हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर और उसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ऑथर है वो समुद्री यात्रा का बहुत सालों से सपना देख रहे थे और 200 सालों पहले जो विश्व की यात्रा करने का जो कार्य किया गया था उसको वो दोहराना चाहते थे और इसके लिए वो अपनी फैमिली के साथ और अपने 2 क्रू मैन के साथ एक बड़ी सी नाव लेकर के, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से प्रोफेशनली तरीके से तैयार की थी, उसको लेकर के उस वॉयेज के लिए यानी कि समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और उसके बाद 25 दिसंबर के दिन तक उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, समुद्र का जो वेदर होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन 2 दिसंबर आते आते उस समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है और उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती है। और उसके बाद इतना बड़ा तूफान आता है कि चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और यहाँ तक कि उन्हें वेव्स की जो साइज बताई है ना बच्चों, उन्होंने उसकी तुलना क्लाउड से की है, यानी कि आसमान में बादलों जितनी लंबी और ऊंची वेव्स वहां पे उनके सामने आती है और पूरा समुद्र है जो है उनको अपनी तरफ उड़ेलता हुआ दिखता है। और उसके बाद शाम के समय जो काले अंधेरे घने बादलों के साथ बहुत बड़ा जो वेव्स आता है वो क्या करता है बच्चों, उनकी नाव को तहस नहस कर देता है, उनकी शिप को कई जगह से होल कर देता है और इसके कारण शिप में बहुत सारी जगह से पानी भर जाता है और बहुत सारी जगह उनके नुकसान भी होता है, बहुत भारी नुकसान होता है, सामान तहस नहस हो जाता है। इवन वहाँ तक कि उनके खुद के बहुत बड़ी चोट आती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी जो मृत्यु है वो बहुत नियर है, बहुत पास में है। उसके बाद उनके बच्चों के भी काफ़ी चोट आती है और सू का जो सिर है वो सूज जाता है। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो उन डिफ़िकल्टीज़ पे काबू करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इसके आगे हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे सेकंड पार्ट में, कि किस प्रकार से वो उन डिफ़िकल्टीज़ को कंप्लीट करते हैं, काबू में कर लेते हैं और उसके बाद वो आगे और भी उनके कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है या वो अपनी समुद्री यात्रा को सकुशल पूरा कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के उत्तर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इस पार्ट की, इस वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए करते हम आज के इस पार्ट सेकंड की शुरुआत। ओके बच्चों। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. सुबह तक यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक जो पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, जो पंप का जो पानी का स्तर था, वाटर लेवल था, वो सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से हमारे कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। फॉर अस हमारे लिए, टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, ताकि हम रोटेशन में 2 घंटे का रेस्ट ले सके, यानी कि हम थोड़ा सा कंट्रोल कर चुके थे तो हम अपनी नींद ले सकते थे 2-2 घंटे की। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर, लेकिन अभी भी हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ट्रेमेंडियस यानी ज़बरदस्त लीक था। लीक यानी रिसाव, पानी का आना। बिलो द वाटर लाइन के नीचे जो पानी की रेखा होती है जिसके अंदर वो शिप डूबा रहता है, उसके नीचे की साइड में अभी भी कुछ रिसाव था। एंड ऑन चेकिंग, और जब मैंने चेक किया, उसको मैंने जांच की, तो आई फाउंड द नियरली ऑल द बोट्स, तो मैंने पाया कि लगभग सारी जो नाव के जो पार्ट है, मेन रिब, उसके जो मेन रिब है, मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड, वो पूरी तरीके से टूट गए थे टू द कील, यानी कि उलटने की जो स्थिति होती है उस तरीके की स्थिति हो चुकी थी और वो मेन रिब्स की फ्रेम जो है वो टूट चुकी थी। ओके, In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partition. वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि स्टार्टबोर्ड के हल को कह सकते हैं, स्टार्टबोर्ड की पतवार के पूरे हिस्से को पकड़े हुए थी, यानी कि होल्ड अप किए हुए थी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी एक्सेप्ट ए फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन, कुछ अलमारी के पार्टीशन को छोड़ करके। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, और हम लगभग पिछले 15 घंटों से, जब से उस वेव ने हमें हिट किया था, हम क्या कर रहे थे? सर्वाइव्ड कर रहे थे, हम जीवित थे पिछले 15 घंटों से। बट
वेव वॉकर वुडंट हॉल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर जो थी हमारी शिप थी वो अब हमारे साथ वुड नॉट होल्ड, ये नहीं टिक पाएगी, नहीं रह पाएगी टुगेदर हमारे साथ लॉन्ग एनफ, इतने लंबे समय तक टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक। आई चेकड आवर चार्ट, फिर मैंने अपना चार्ट चेक किया एंड कैलकुलेटेड, और फिर मैंने उसको कैलकुलेट किया कि जो नक्शा होता है बच्चों चार्ट, उसके अंदर देखा जाता है कि किस तरफ कौन सी चीज़ जो हमें आसानी से सुविधा दे सकती है। तो उसने अपना चार्ट चेक किया, कैलकुलेट किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, और वहाँ पे उसने क्या पाया कि 2 आइलैंड है, यानी कि 2 द्वीप है, छोटे से द्वीप, ए फ्यू 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर दूर, टू द ईस्ट, पूर्व की ओर। वन ऑफ देम, उसमें से एक इले आम्स्टरडम, जो पहला था वो कौन सा था, इले एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो एक फ्रांसीसी साइंटिफिक बेस था जहाँ पे वैज्ञानिक आधार के लिए फ्रांसीसी के वैज्ञानिकों द्वारा वहाँ पे उस द्वीप पे कुछ काम किया जाता था। तो ये चीज़ उसको अपने चार्ट के अंदर नजर आई। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारी जो एकमात्र आशा थी वो थी इस विशाल महासागर के अंदर, वास्ट ओशियन यानी विशाल महासागर के अंदर, टू रीच, पहुंचने की, दीज पिनप्रिक्स, ऐसे पिनप्रिक्स में। देखिए बच्चों, पिनप्रिक्स क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा एरिया होता है और उस एरिया में एक पिन के नोक के जितनी, कोई भी एक ऑल पिन हो सकती है, कोई सी भी पिन हो सकती है, उस नोक को अगर कहीं पे चुभाया जाए, हमारी बॉडी को ही मान लीजिए, हम बॉडी पे कहीं पे भी हमारी कोई पिन चुभाए और पिन का जो ऊपर का पार्ट वहाँ पे निशान बनाता है और वो लगभग न के बराबर होता है, वो नज़र भी नहीं आता है, उतना जो निशान बनता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि जो वो 2 द्वीप उन्होंने बताए थे एम्स्टर्डम, वो लगभग उन पिन प्रिक्स के जैसे इस विशाल महासागर में ढूंढना, उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारी एकमात्र होप भी वही थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक ये विंड यानी हवा और समुद्र जो लहरा रहा था वो थम ना जाए, सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि हम क्या करें, वहाँ पे पाल यानी होइस्ट सेल, सेल कहते हैं पाल, और होस्ट यानी फहराना, हम उनके ऊपर, इस जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर ना वो पाल नहीं फहरा दे, आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो चांस थे यानी कि हमारी जो आशाएं थी वो संभावना वास्तव में बहुत कम होगी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो वो महान बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें जो चल रही थी, उसने क्या किया, हमारी ऑक्सिलरी जो इंजन था, यानी जो हमारा सेकंड इंजन था, सहायक इंजन था, उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया, काम करने से बाहर कर दिया, खराब कर दिया। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, लगभग 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो हम पहुंच गए थे आखिर के कुछ सेंटीमीटर पानी की और यह पानी की तरफ, यानी कि इसका मतलब यह है बच्चों कि लगातार 36 घंटे तक पानी हम निकालते रहे और हम इस स्थिति में पहुंच गए कि उस नाव के अंदर, उस जहाज के अंदर कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ओके, आगे चलते हैं हम। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल इतना सा कीप पेस, हमें अपनी पेस मिलानी थी, यानी तालमेल बिठाना था, जो पानी अब आ रहा था, अंदर आ रहा था, उससे तालमेल बिठाना था, यानी हमें उसी को केवल बाहर निकालना था, और अब आने की स्पीड भी कम थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और अब हमारे जो मेन मास्ट है, जो मुख्य मास्ट, आपको बताया बच्चों आगे का जो ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे कोई सेल नहीं था, यानी कि कोई भी पतवार लगी हुई नहीं थी। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो हल का जो डैमेज सेक्शन है यानी क्षतिग्रस्त जो पार्ट है, उस हिस्से को पतवार ने अलग कर दिया था। जो दबाव पड़ा था, काफ़ी हेराफेरी हुई थी, इधर उधर हुआ था वो शिप, तो उसके दबाव के कारण जो पतवार का जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो गया था, उससे अपार्ट हो गया था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, इसलिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जिब को वहाँ पे लगा दिया, जो स्टॉर्म जिब होता है उसको वहाँ पे फहरा दिया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट, और जहाँ पे मुझे लगा, मैंने सोचा कि 2 आइलैंड वर, कि 2 द्वीप है, उस तरफ मैंने उसको साइड में स्टॉर्म जिब को कर दिया। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मेरी को कुछ कॉर्न बीफ मिले, एंड क्रैकर बिस्किट, और वो कुछ क्रैकर बिस्किट भी लेके आई।
मेरी कौन बच्चों? उसकी वाइफ। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग हमारा पहला खाना 2 दिन के बाद उस समय खाया जब मेरी कुछ लेकर के आई। यानी 2 दिन हमारे ऐसे ही निकल गए बिना खाए पिए, और हम केवल संघर्ष करते रहे उस तूफानी हवाओं का और उस बहुत भयंकर तूफान का। राइट? ओके बच्चा। बट आवर respite was short lived. At 4 p.m. black clouds began to building up behind us. लेकिन हमारा जो ये राहत थी बच्चों, रेस्पाइट, वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत अल्प समय की थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप, 4 बजे के लगभग जो काले काले बादल है वो फिर से बनना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots, और कुछ ही घंटों में जो विंड की स्पीड है, जो हवा की स्पीड है, वो लगभग 40 knots हो गई, यानी कि 40 समुद्री मील की उसकी स्पीड हो गई, यानी हवाएं तेज चलने लग गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगा, यानी कि लहरें उस समुद्र को उठाने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर है बच्चों, जो मौसम है वो क्या हुआ? डेटीरियोरेट होने लगा, यानी कि और बिगड़ने लगा थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात से। एंड बाई डॉन, यानी कि डॉन का मतलब होता है बच्चों डॉन यानी सुबह, प्रातः, भोर। तो सुबह तक ऑन January 5 जनवरी तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्पिरेट, हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो स्थिति है वो क्या हो गई बच्चों? डेस्पिरेट हो गई, वापस विकट हो गई, खराब हो गई। राइट? नेक्स्ट, When I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, यानी कि उनका हालचाल जानने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए अंदर गया, तो जॉन ने, यानी जोनाथन जो उसका बेटा था, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, तो मैंने उसको एश्योर करने की कोशिश की, उससे आश्वस्त करने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसे ठीक कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने आगे अपनी बात जारी रखी, और उसने आगे क्या कहा? बट डैडी, लेकिन डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैंट ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ हैं तो। कौन? यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं, यदि हम एक साथ है तो फिर हम मरने से नहीं डरते, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है बच्चों। ओके, आगे हम चलते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास अपने बच्चे की जो बातें थी उसका जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने चिल्ड्रंस की केबिन, बच्चों की जो केबिन थी उससे मैं बाहर आ गया। टू डिटरमिन्ड का मतलब होता है बच्चों दृढ़ निश्चय के साथ, निश्चय करते हुए। टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास है उनके साथ समुद्र से लड़ने का मैंने दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया, और इसके साथ मैंने उनकी केबिन को छोड़ दिया और उसकी केबिन से बाहर आ गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार्ट बोर्ड साइड, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, किसकी? वीकेंड यानी जो कमज़ोर था स्टार्ट बोर्ड, उस साइड को आई डिसाइडेड टू हैव इट ऑफ, मैंने निश्चय किया था ये फैसला लेने का। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, जो आने वाली वेव्स है, लहरें है, उसका फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए जो अनडैमेज पोर्ट हल है, जो कुछ बची हुई थी, जिनको जो डैमेज नहीं हुई थी, क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, उन हल फेसिंग को, यानी कि जो पतवार होती है उस पतवार को वहाँ पे लगाने का। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, और फिर जो सी एंकर है यानी कि जो उसका सामने वाला पार्ट है उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया? हैवी नाइलॉन रोप ली, एक नाइलॉन की बहुत सुरक्षित मजबूत रोप यानी रस्सी ली। एंड 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और पैराफिन की लगभग 22 लीटर की प्लास्टिक बैरल की, जो प्लास्टिक बैरल का उपयोग मैंने पैराफिन के नाइलन रोप के साथ किया, और उसको सुरक्षित करने के लिए मैं सारा प्रयास करने का मैंने संकल्प लिया। राइट? ओके बच्चों। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मेरी और मैं साथ साथ बैठे थे, हाथ में हाथ लिए हुए।
हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे कि जहाज़ की गति थी उससे जो टूटे हुए उनके जो जहाज़ के जो आगे के जो पार्ट थे, जो तख्ते थे, उनके माध्यम से वाटर ब्रॉट मोर एंड मोर, पानी अंदर बहुत आगे से ज़्यादा आ रहा था। वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, जो टूटे हुए प्लैंक थे उनके द्वारा। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने ऐसा महसूस किया कि हमारा जो अंत है वो बहुत निकट है, यानी कि हम मरने वाले हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर है, हमारा जो शिप है, वो तूफान से, स्टॉर्म से बाहर निकल गया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, जो हवाएं थी वो थोड़ी ईजी हो गई, हल्की हो गई। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर कुछ पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, मैं वापस अपने चार्ट रूम के अंदर गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और फिर मैंने काम किया विंड स्पीड के ऊपर। विंड की जो ताज़ा उस हवा की जो गति थी उसको मैंने कैलकुलेट किया। चेंजेज ऑफ कोर्स, और जो हमारी स्थिति है, जो हमारा जो चेंजेज है हवा की गति का, उसके ऊपर मैंने स्टडी की। ड्रिफ्ट, भारीपन, एंड करंट, करंट कहते हैं धाराएं, बहाव की और धाराओं की स्थिति को मैंने गणना की, कैलकुलेट किया। एंड एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और मैंने हमारी जो वर्तमान स्थिति है समुद्र के अंदर, उस पोजीशन की भी मैंने कैलकुलेट करने का एफर्ट किया, प्रयास किया। राइट बच्चों? ओके। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. जो सबसे अच्छी थी बात वो थी कि मैं डिटरमाइन कर सकता था, यानी मैं निर्धारित कर सकता था, was that we were somewhere in the 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन, कि हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर बड़े समुद्र के अंदर लुकिंग फॉर, यानी ढूंढ रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को, जो 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड था उसको ढूंढ रहे थे। और मैंने बताया बच्चों पहले कि वो एक पिन प्रिक्स के जैसा था, जैसे कि किसी बहुत बड़े एरिया के अंदर एक पिन की नोक जितनी जगह होती है, ठीक उसी तरीके से वो उसको ढूंढना उसी तरीके से मुश्किल था, और हम उसी को ढूंढ रहे थे। लेकिन मैं दृढ़ निश्चय था ये करने के लिए, लेकिन मैं निर्धारित कर सकता था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, और जब मैं इस तरीके से सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, तो शू दर्द से करहाती हुई मेरे साथ मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, उसका जो सिर का जो बायां भाग था वो अभी बहुत सूज गया था, सूजा हुआ था, स्वोलन था। एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लेट, और उसकी जो काली आंखें थी वो एक साइड से कटी हुई थी, ऐसी लग रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, उस कार्ड के ऊपर, यानी उस कार्ड के सबसे ऊपर उसने क्या किया, मेरी का और मेरा एक कैरिकेचर बनाया, और उसके साथ कुछ शब्द लिखे। और वो क्या शब्द थे बच्चों? हियर आर सम फनी पीपुल, ये है कुछ मजाकिया लोग या मज़ेदार लोग। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्होंने आपको हंसाया है? तो इस बात पे आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, तो मैं इस बात पे खूब हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके जो कार्ड दिया था उसके अंदर एक मैसेज भी था। वो क्या था? ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम आइए एक सर्वश्रेष्ठ के लिए, एक बेस्ट के लिए आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, और किसी तरीके से हम इसको बना भी लेंगे, इसको हम बेस्ट इस समय को बना भी लेंगे। तो ये एक मोटिवेशनल कार्ड बच्चों ने बना करके उनको दिया था। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छा हुआ, और उनकी जो मन के अंदर जो निराशा थी वो निराशा आशा में बदली, और एक माहौल हल्का किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार मेरी कैलकुलेशन को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, जो हमारा मेन कंपास था वो पूरी तरीके से खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेयर में जो कंपास था उसको यूज कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और वो पूरी तरीके से सही चीज़ नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक वेरिएशन जो था, यानी उसकी चुंबकीय जो गणना थी, वो चुंबकीय गणना डिस्टर्ब हो रखी थी, इसलिए वो पूरी तरीके से भिन्न
स्थिति बता रहा था वो पूरी तरीके से ठीक नहीं था। आई मेड एन अलाउंसेज फॉर दिस, तो फिर मैंने क्या किया, इसका एक अलाउंस किया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नी करंट, तो फिर वेस्टर्ली करंट का मतलब होता है पश्चिमी जो धारा है, उस पश्चिमी धारा के प्रभाव को इन्फ्लुएंस कहते हैं। प्रभाव को एस्टिमेट किया मैंने, अनुमान लगाया, दूसरा अनुमान लगाया और उसका मैंने अलाउंस किया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो कि चल रही थी वो पश्चिमी धारा किस भाग में, हिंद महासागर के एक हिस्से में। आई वेंट अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे के आसपास। आई वेंट टू डेक, मैं डेक के ऊपर गया। एंड आस्क्ड लेरी, और फिर मैंने लेरी को कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि वो जो शिप था उस शिप की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन को 185 डिग्री पर चलाए। तो ऐसा चलाने के लिए मैंने उसको कहा, और ये कैलकुलेशन मैंने अपने तरीके से क्यों की, क्योंकि जो हमारा मेन कंपास था वो तो खो चुका था, और जो स्पेयर में था उसके आधार पे जो गणना वो बता रहा था उसकी कैलकुलेशन करके मैंने ये अनुमान लगाया। राइट, ओके। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, यदि हम भाग्यशाली होते तो मैंने उनको ये बात कही बड़े कन्विक्शन के साथ, यानी बड़े विश्वास के साथ। आई डिड नॉट फील, तो मुझे नहीं लगता ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम लगभग 5 बजे द्वीप के आसपास पहुंच जाएंगे, या हम 5 बजे उस द्वीप को देख लेंगे। टू सी, द्वीप को देख लेंगे 5 बजे तक, यदि हम भाग्यशाली होंगे तो। देन विथ हैवी हार्ट, उसके बाद मैं अपने भारी मन से आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं अपने बंक में चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और मैं आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पे सो गया, यानी कि मैं थोड़ा निराश भी हो गया था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी अगर हम भाग्यशाली होंगे तो हम 5 बजे तक उस द्वीप पे पहुँच सकते हैं। इस तरीके से मैं भारी मन से अपने बंक पे गया और सो गया। आगे देखते हैं। When I woke in 6 PM, और जब मैं वापस उठा जागा तो 6 बज चुकी थी। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने लग गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हम वास्तव में उस द्वीप को चूक गए होंगे या हमने मिस कर दिया होगा उस द्वीप को, क्योंकि 6 बज चुके थे। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, क्योंकि जो पाल जो हमारे साथ थे वो हमारे चले गए थे, तो हमें उसका अनुमान भी, दिशा का अनुमान भी नहीं हो पा रहा था। वी कुडेंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, हमारे को ये होप भी नहीं थी कि हम जो वेस्टर्ली विंड है यानी पश्चिमी हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, वो हमें वहाँ तक पहुँचा सकेगी, ऐसी हम उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट। एट दैट मोमेंट ए टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उस समय मेरी बंक के पास में मुझे एक टॉसल्ड हेड नजर आया, यानी एक गुदगुदी वाला सिर नजर आया। कैन आई हैव ए हग, क्या हम आपसे हग कर सकते हैं? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, मुझे अभी हग क्यों करना चाहिए? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम सारे संसार के सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और तुम सबसे अच्छे कैप्टन भी हो, कप्तान भी हो, मेरे सन ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो मैंने उनको जवाब दिया, नहीं बच्चों, आज मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों तुम्हें होना चाहिए? सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सुने बहुत ही एक फैक्ट वॉइस के अंदर ये जवाब दिया कि आपको होना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड प्राप्त कर लिया है, आपको द्वीप मिल गया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। क्या? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल हमारे सामने है, देखिए। दे कोरेस्ड, उन्होंने एक साथ कहा। ए बिग एज ए बैटल शिप, ये इतना बड़ा है जितना एक युद्धपोत होता है, बैटल शिप होता है, उसके जितना बड़ा आइलैंड हमारे बिल्कुल सामने है। तो बच्चे इस प्रकार से खुशी के मारे उसके पास है, और इस चीज़ की उसको जानकारी भी नहीं थी, और ये सुनकर उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। राइट, ओके। I rushed on deck and gazed with the relief at the stark outline of इले एम्स्टर्डम। मैं डेक की तरफ दौड़ा और वहाँ पे मैंने टकटकी लगा करके देखा। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना, एक दृष्टि से देखना। विथ रिलीफ, बहुत राहत के साथ।
एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो द्वीप था उसकी जो रूपरेखा वहाँ से सामने नजर आ रही थी, आउटलाइन जो वहाँ पे दिख रही थी, उसको मैंने बड़े रिलीफ के साथ देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ये एक वॉल्केनिक रॉक का, यानी ज्वालामुखी, ये जो चट्टान होती है जो ज्वालामुखी से बनती है, उसका एक ब्लिक पीस था, एक टुकड़ा था विद लिटिल वेजिटेशन, और उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी वनस्पति भी थी, थोड़ी वनस्पति भी वहाँ पे नज़र आ रही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप था, आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट, वहाँ पे हमने हमारा लंगर डाल दिया, एंकर कर लिया एक रात के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of island cheered as they helped us ashore। तो बच्चों वहाँ पे जो 28 इनहेबिटेंट रहते थे, यानी कि जो निवासी वहाँ पे रहते थे, और वो क्या था बच्चों, वो एक साइंटिफिक बेस था। तो वहाँ पे 28 इनहेबिटेंट्स ने हमारा स्वागत किया, चीयर किया हमको, एंड दे हेल्प्ड अस अशोर, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की उस तट पर। उसके बाद ओके नेक्स्ट चलते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब दोबारा मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आई थी, मैं ज़मीन पे उतरा था, तो माई थॉट्स वर फुल ऑफ, तो मेरे जो विचार थे वो विचार पूरे विचारों के साथ मेरी सोच जो वो भर गई थी। फुल ऑफ लेरी एंड हार्बी, लेरी और हार्बी के बारे में, जो कि चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, जो कि हंसमुख भी थे, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी भी थे, उनके बारे में, जो कि गंभीर तनाव में, डिरेस्ट स्ट्रेस का मतलब गंभीर तनाव के अंदर भी वो हंसमुख रहे थे और आशावादी भी रहे थे। कौन बच्चों? हार्बी एंड लेरी। उसके बाद एंड ऑफ मेरी, मेरी जो उसकी वाइफ थी उसके बारे में वो सोच रहा है। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और जो महत्वपूर्ण घंटे थे, जो उस समय जितना संघर्ष चल रहा था, उन संघर्ष के महत्वपूर्ण घंटों के अंदर, क्रूशियल यानी निर्णायक समय में वो व्हील को थामे हुए थी, स्टे यानी पकड़े हुए थी और उसको चला रही थी। व्हील यानी स्टेयरिंग होता है बच्चों, तो उसको वो मजबूती के साथ पकड़ कर, बहादुरी के साथ उनको चला रही थी। तो वो अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोचता है। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैं उस 7 साल की लड़की बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि नहीं चाहती थी कि हम उसकी हेड इंजरी के बारे में, उसके सिर की चोट के बारे में थोड़ा सा भी वरी करें, चिंता करें। विथ सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव, और उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के 6 माइनर ऑपरेशन किए गए। किस लिए बच्चों? टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट। रिकरिंग ब्लड क्लॉट का मतलब जो रक्त का जो थक्का जम गया था उसके बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्कल कहते हैं खोपड़ी और स्किन कहते हैं त्वचा, त्वचा और उसकी खोपड़ी के बीच में चोट लगने से कुछ रक्त के थक्के जम गए थे, या ब्लड वहाँ पे जम गया था। उसको रिकरिंग करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए उसके क्या किए गए थे? रिमूव किए गए थे। 6 माइनर ऑपरेशन उसके किए गए थे। और वो किसके बारे में सोच रहा था? एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और एक 6 साल के उस छोटे से लड़के के बारे में, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कहता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ हैं। तो बच्चों ये हमारा इस कहानी का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को आप दोबारा से देखें, इसके मीनिंग्स को आप नोट डाउन करें, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।